हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और चैप्टर पढ़ने के लिए रेडी होकर बैठ भी गए होंगे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नेम नीड ऑफ हेल्पिंग हैंड्स। So this is the chapter name. So let's read about the lesson. Many reasons are responsible why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. In this lesson, we shall read about such children. तो बच्चे इसमें क्या है about the lessons में बताया गया है कि बच्चे क्यों अर्न करते हैं, है ना। अर्न करने का रीज़न क्या है? अर्न करने का रीज़न क्या होता है? काम जब बच्चे करते हैं तो रीज़न होता है या तो वो फैमिली को सपोर्ट करते हैं लाइवलीहुड के लिए, है ना। और दूसरा रीज़न होता है कभी कभी वो अनहैप्पी होम से परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर उनको क्या करना होता है? काम भी करना पड़ता है। बाहर निकलेंगे, अगर घर से चले जाएंगे तो फिर काम की नीड होगी तो काम करेंगे। तो ये इन रीजंस की वजह से वो क्या करते हैं? काम करते हैं। और उन्हीं रीजंस की वजह से, काम करने की वजह से वो क्या करते हैं? स्कूल नहीं जा सकते और क्या करते हैं? अदर चिल्ड्रन के साथ, जो उनके एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलने लग जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसी के रिलेटेड ये चैप्टर है। तो लेट्स रीड। वीलू, एन 11-year-old boy, runs away from home. He wanders around 4 hours before getting on a train to Chennai without a ticket. तो यहाँ पे वीलू है बच्चा, जो 11-year-old का बॉय है। वो क्या करता है? घर से भाग जाता है। अब वो इधर उधर देखता है, कई घंटे तक परेशान हो जाता है। और वो क्या देखता है? इसका मतलब वो स्टेशन पर होगा तभी तो ट्रेन को देख पा रहा है, और ट्रेन को देखता है वो चेन्नई की, है ना। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट, और क्या करता है? बिना टिकट के चेन्नई की ट्रेन में चढ़ जाता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. Wobbly means क्या होता है बच्चे? मतलब थोड़ा सा लड़खड़ाना, है ना। पैर लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला हुआ है और वो ट्रेन पर, स्टेशन पर खड़ा हुआ है तो देख रहा है ट्रेन को आते जाते, कन्याकुमारी एक्सप्रेस को भी। तो वहाँ पे क्या है? वो वहाँ पर देखता है कि लोग कैसे मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको घबराहट होने लग जाती है और उसके जो पैर हैं वो वॉबली होने लग जाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। ओए, आउट ऑफ द वे a porter went by a loaded trolley. Venu jumped aside. He sat on a bench on the platform. Putting his small bundle down, in all his 11 years, he had never seen so many people, except one a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat on their luggage. Looking at a TV channel hanging from the roof, the noise was terrible. तो यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि किस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है वहाँ पर। और वो स्टेशन पर जब खड़ा हुआ है वीलू, तो क्या क्या चीज़ें देखता है ना। तो एक ट्रॉली है, वो उसके पास आती है तो जंप करके क्या करता है? साइड में हो जाता है। फिर वहाँ पर इतना क्राउड देखता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और इतना क्राउड एटलीस्ट उसने कभी भी नहीं देखा था। इवन उसके विलेज के अंदर एक मेला लगता था, फेयर लगता था साल में एक बार, तो वहाँ पर भी इतना क्राउड उसने कभी नहीं देखा था जितना उस स्टेशन पर देख रहा था। तो इस तरह से वहाँ देखा कि कहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रही है, लाउड स्पीकर कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है, लोग अपने लगेज के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं, टीवी को देख रहे हैं जो रूफ पर हैंग किया हुआ है। और नॉइज़ कैसी थी? वो बहुत नॉइज़ टेरिबल। टेरिबल मीन्स क्या होता है? थोड़ी सी ना भयानक लगने वाली। तो टेरिबल उसकी वॉइस नजर आ रही थी और उसको ऐसी सुनाई भी दे रही थी। Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days, he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery in his bundle. He carried a shirt, a towel and a comb. तो वीलू वहाँ पर क्या करता है? बच्चे जब बैठ जाता है तो वो अपने सर को कैसे करता है? अपनी नीज में डाल लेता है ना। तो ऐसे हम कई बार बैठ जाते हैं तो घुटने के अंदर अपने सर को दे देते हैं, इस तरह से बैठा हुआ होता है। और उसको बड़ा कैसा फील हो रहा है? माइजरेबल और एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, माइजरेबल भी फील हो रहा है, थोड़ा डर भी, थोड़ा घुटन भरा, ऐसा उसको फील होता जा रहा है। और वहाँ पर वो, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही अपने घर से भागा हुआ था, अपने विलेज को छोड़कर आया था और उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसके पास क्या था? सिर्फ सम पीनट्स और साथ में पीस ऑफ जैगरी था उसके बंडल के अंदर। और ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कोम, वो उसने कैरी किए हुए थे। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर एंड देन गोट ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई. Vilu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night.
तो वहाँ पर अब क्या करता है, वो उस ट्रेन में बैठ जाता है ना, जो ट्रेन होती है उसमें बैठ जाता है, लेकिन उसके पास टिकट लेने के लिए पैसे नहीं होते। तो लकीली क्या होता है, जो टिकट कलेक्टर होता है वो भी नहीं आता, जो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर। तो अनरिजर्व्ड कौन क्या चीज़ होती है बेटा, जो रिजर्व्ड नहीं हुई, तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट के अंदर टिकट चेकर भी नहीं आता, और वो वहीं पर फ्लोर के ऊपर बैठ जाता है डोर के पास ही। और फिर बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो भी वहीं पर खड़े होते हैं, कुछ बैठे हुए होते हैं और कार्ड प्ले करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात चिल्लाते रहते हैं। आई व्हाट न्यू टू टाउन है, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। तो इस तरह से आवाज आती रहती है कि कौन सा टाउन आ गया। वीलू ओपन हिज आईज, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। हेयर ए, तो अब क्या होता है, वो अपनी जैसे ही जोर से चिल्लाते हैं कौन सा शहर आ गया, है ना, तो वीनू की क्या होता है, आईज जो है ओपन हो जाती है, और वो इस तरह से देखने लग जाता है कि बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी उसको नहीं देखता। He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? Thought Pilu. And why is a girl wearing a banyan? So, यहाँ पर जो अब वीलू होता है अपनी एज ग्रुप की एक गर्ल को देखता है वहाँ पर स्टेशन पर। तो उसने क्या पहना हुआ था, वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, एंड क्या किया हुआ था, केम डाउन टू हर नीज तक। उसकी बनियान कहाँ तक आई हुई थी बच्चे, नीज तक आ गई थी। और उसके हेयर कैसे थे, वो स्टिफ एंड ब्राउनिश, एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर एंड पिकिंग अप, क्या कर रही थी, डर्टी प्लास्टिक कप्स को फ्लोर से उठा रही थी और बैग के अंदर, अपने सैक के अंदर डाल रही थी। लेकिन वीलू वहां पर खड़ा सोचता है कि वो मुझे क्यों बुला रही है ना, और वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, सो नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, आस्क्ड द गर्ल। तो गर्ल क्या बोलती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर के देख रहे हो स्टूपिडली, और इस तरह से पूछते हुए ये बताओ अपना नाम क्या है, आपका नाम क्या है। वीलू मटर्ड वीलू लुकिंग अवे, सो मिस्टर वीलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो वो उसके बंडल को देखती है और लड़की क्या बोलती है, तुम जरूर घर से भागे हुए हो क्या, घर से आए हो। वीलू डिडंट आंसर, ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father wouldn't snatch away all the money Veelu and his sister earned and spend it on his rings. तो वीलू कुछ भी उसको नहीं बताता, किसी भी तरह का आंसर नहीं देता है गर्ल को, जैसे वो नाम पूछती है, और वो उस लड़की को ऐसे स्ट्रेंज करके देखता है और वो उसको कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसके लिए वो अजनबी है बिल्कुल। और वहाँ से वो याद करता है कि वो क्यों भागा है ना, क्यों भागा था, क्योंकि वो जो भी, क्योंकि उसके फादर हमेशा उसको मारते रहते थे, वो अब ये नहीं चाहता कि मैं एक दिन भी और पिटाई खाऊं। और फादर क्या करते थे, उससे जितने भी पैसे होते थे स्नैच कर लेते थे और सारे के सारे ड्रिंक में स्पेंड कर देते थे। Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you doing to do here? Become rich. तो यहाँ पर वो जो लड़की है वो पूछती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आए हो, घर से भागकर आए हो, और ऐसे बच्चों से ये प्लेस जो है, ये जगह है, वो बिल्कुल भरी हुई है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे तुम्हारे जैसे, और अब ये बताओ तुम बिकम रिच करने के लिए यहाँ पर क्या करने वाले हो। She sat down next to him. Veelu shifted away slightly. अब वो कि लड़की वहीं पर पास में उसके बैठ जाती है और साथ में ही, और जो वीलू होता है वो धीरे धीरे वहां से शिफ्ट हो जाता है, मतलब साइड में हो जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. तो अब यहाँ पर वो क्या करता है, उसको भूख लगी थी, है ना, जैसे भूख लगती है तो हम अपने स्टमक को प्रेस करते हैं, तो सेम वो कर रहा है, वैसे ही प्रेस कर रहा था। Hungry? asked the girl. You won't get food by sitting here glumly, making faces. I can find some if you want. तो कहती है तुम्हें भूख लगी है तो बैठे बैठे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, इस तरह से फेस बनाकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। She picked up her sack and started go walk away. Willow stared on the bench. What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was.
तो क्या करता है, अब उसके पास कोई रास्ता तो नहीं था, वो वहाँ पर किसी को जानता भी नहीं था और उसको क्या था, भूख भी लगी हुई थी। तो अब वो क्या करता है, देखता है कि वो लड़की चली गई और किसी क्राउड में भी मिक्स हो गई, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे स्टेशन पर, तो वो कहीं मिस हो रही है, तो भागता हुआ इधर उधर जंप करता हुआ उसके पीछे चला जाता है। ही कॉट अप विद द गर्ल, शी वॉज लिविंग द स्टेशन। When go to the road, Vilu found that the vehicles kept coming and never stopped for any way. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time where they could find a gap run through. Vilu kept hesitating and the girl finally dragged him to the साइड। तो क्या करता है, वहां पर जाता है गर्ल के पीछे पीछे और रोड के साइड में खड़ा हो जाता है, लेकिन वहां पर इतने सारे व्हीकल्स को वो देखता है तो वो उसका क्या होता है, मेकिंग हिज हेड स्पिन। जो यहाँ पर दिया है बच्चे, मेकिंग हिज हेड स्पिन का मतलब होता है उसका सर चकरा गया है ना, इतना ज्यादा क्राउड, स्मोक, डस्ट को देखकर हर जगह उसको यही नजर आ रहा था, तो मेकिंग हिज हेड स्पिन। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने काफी टाइम वेट भी किया लेकिन वो वहां से रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो जो वीलू था वो वहीं पर काफी हेजिटेटिंग फील कर रहा था, लेकिन फाइनली गर्ल ने क्या किया, उसको ड्रैग किया और दूसरी साइड पर ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो क्या कहती है उसको कि क्या देख रहे हो तुम, है ना, तो यहाँ पर अगर इसी तरह बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी रोड पर। Vilu's heart was still beating fast. He looked back at the central station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the. तो वीलूस का जो हार्ट है वो अभी भी स्टिल बीटिंग फास्ट, और वो देखता है, सेंट्रल स्टेशन को देख रहा है, ट्रैफिक को देख रहा है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो ये सब चीज़ें वो देखकर बड़ा हैरान होता है। Rode under some huge signboard, Vilu looked up at the pictures. Banyans, car tires, pants, a women holding a box. तो वो क्या देख रहा है, वहाँ पर साइन बोर्ड लगे होते हैं ना बच्चे, कभी आपने देखा होगा रोड के साइड में, वहाँ रोड के साइड में लगे होते हैं साइन बोर्ड होते हैं, तो उसको देख रहा है, वो पिक्चर्स देख रहा है, वहाँ पर कार टायर्स, पैंट्स, वीमेन होल्डिंग अ बॉक्स, इस तरह से वो पूरा चीज़ों को देख रहा है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिडंट नो व्हाट ही मींट। तो वहाँ पर जो भी लिखा हुआ था बच्चे वो इंग्लिश राइटिंग में था, सो उसको कैच भी नहीं कर पा रहा था इसका मीन्स क्या है। द गर्ल turned onto a wide bridge and walked up. Vilu stopped and peeped over the railing. Under him the road ran into the city. In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. तो आपने कभी देखा भी होगा कि जब हम शहर में जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें बिल्डिंग्स, स्टार्स और बहुत सारे रोड इस तरह से हमें क्या नज़र आने लग जाते हैं, तो सेम चीज़ें वो भी फेस कर रहा था और वो सब चीज़ों को देख रहा था, और वहाँ पर रेलिंग के पास खड़ा होकर सब चीज़ों को देखते हुए, और लड़की को भी वो देख रहा कि वो जो गर्ल है turned onto a wide bridge and walked up. See that building with the wall around it. If you are not careful, you'll soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. तो वहाँ पर वो लड़की देखती है एक बड़ी सी बिल्डिंग को विद द वॉल अराउंड इट। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, वो बता रही है कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे यू विल बी सून बी counting bars there. The girl grinned up and pointed a huge building. Velu squinted the road and read the Tamil sign Central Jail. तो वो देखती है क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, वीलू देखता है वहाँ पर कि पढ़ता है कि तमिल साइन है ना और सेंट्रल जेल लिखा हुआ है। Why? I haven't done do anything wrong. तो कहती है कि मैंने तो यहाँ पर, वीलू उसको बोलता है कि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। You don't have to do anything, just don't get caught, that's all. तो यहाँ पर ये नहीं है बस कि आपको क्या है, सिर्फ पकड़ भी लिया तो जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया हो। What does the mean? Vilu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. तो वीनू को समझ में नहीं आता और वो इस तरह से बड़ा हैरानी से वीलू देखता है उस गर्ल को और कहता है कि इसका मीन्स क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी बात को समझ ही नहीं पाया। What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. What are you carrying in that bag? Things, bottles, papers. तो वो देखता है कि और उससे पूछने लग जाता है उसके बैग को देखकर कि तुमने इतनी प्लास्टिक के जो कप्स हैं स्टेशन से आपने उठाए हैं और कैरी किया हुआ है बैग जिसके अंदर बहुत सारी थिंग्स हैं, बॉटल्स हैं, पेपर्स हैं, तो तुम इनका क्या करने वाली हो। Vilu wondered what she was doing with them. बट शी फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। तो वीलू उससे पूछता नहीं क्योंकि उसको शाय फील हो रहा था, उसको ये जरूर देख के लग रहा था कि ये इन चीज़ों का करेगी क्या। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द जार एंड वीलूज
bare feet burned. It was not like walking on a mud road. It was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the फूड? तो अब यहाँ पे क्या देख रहा है कि जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग के टाइम ही यहाँ पर जो सन है वो किस तरह से ब्लास्ट कर रहा है, रोड है वो बिल्कुल जल रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उसके पैर भी जैसे वो चल रहा है, बेशक वो यहाँ पे ब्रिज के नीचे या कहीं पर भी चल रहा है छायादार चीज़ों के अंदर, लेकिन उसको वहाँ पर भी इतनी स्वेटिंग फील हो रही है, इतना गर्म फील हो रहा है, क्योंकि उसके गाँव में कैसा था, मड रोड होते थे, है ना, तो मड रोड पर चलता था तो इतना उसको पैर उसके जलते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वो क्या फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग फील कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा गर्माहट भी फील हो रही है, गर्म फील हो रहा है। तो लेकिन वो जो गर्ल है वो क्या कर रही है, बहुत शी वॉक्ड रियली फास्ट, और क्या देखती है, हाउ फार अवे वाज द फूड, तो अब फूड कितनी दूर और है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। श्री Rajrajeshwari Parsana Kalyana Madhapam read Velu slowly. A sign with letters made of flowers said, Groom J.V. Vidyagam, Bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses stabbed onto it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. अब वो वहाँ पर क्या देख रहा है, एक बड़ी बिल्डिंग के आगे आके दोनों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा वो चलते हुए आए हैं फॉरेन वार के लिए, और फिर वहाँ पर देखते एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहाँ पर वो नाम लिखे हुए हैं, श्री राजेश्वरी परसान कल्याण मधपम। वो धीरे धीरे उसको पढ़ता है, वहाँ पर कुछ साइन भी लगा हुआ था, फ्लावर्स थे, ग्रूम का नेम है यहाँ पर, ब्राइड का नेम है, तो वो सब चीज़ों को धीरे धीरे देखता है। जो कार है एक वहाँ पर वो पूरी गार्लेंड है, मतलब पूरा फ्लावर से सजी हुई है और रोजेस जो है उसके ऊपर लगे हुए हैं। जो गर्ल है वो उसको देखती है और आसपास देखती है और चुपचाप क्या करती है, चुपके से एक फूल को वहाँ से स्टक कर लेती है और अपने बालों में टक कर लेती है। कम ऑन शी सेड, और कहती है चलो चलते हैं। आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वीलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। तो अब वीलू क्या पूछता है, हम यहाँ खाने वाले हैं इतने बड़े हॉल में, और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. He led him behind the hole. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. 2 goats were standing on the pile. तो वो कहती है शायद ऐसा होता है ना, गर्ल इस तरह से बोलती है शायद ऐसा होता, लेकिन वो क्या करती है, अपने नोज के नीचे, इस तरह से बच्चे जैसे चिढ़ाते हैं ना किसी को, तो ऐसे अपने नोज के नीचे थंब को क्या करती है, शेक करती है और कहती है चलो चलते हैं। और वहाँ पर वो बिल्डिंग के पीछे जाती है, वहाँ पर एक बड़ा गार्बेज जो ओवरफ्लोइंग था। ओवरफ्लोइंग मतलब क्या होता है बच्चे, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ना, मतलब पूरा फुल है, ओवरफ्लोइंग होना। वहाँ पर भरा होता है रबिश के साथ, है ना, रबिश मतलब कूड़ा करकट कुछ कुछ पड़ा हुआ था उसके अंदर। 2 goats were standing on the pile, और उसने देखा कि 2 goats भी वहाँ पर खड़ी हुई थी। Fighting for a banana leaf, a cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squashy banana and held it out to Vilu. Here's your food. अब वो क्या देखती है, वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं उस बिन के पास, है ना, डस्टबिन के पास जाते हैं तो देखते हैं कैसे ओवरफ्लो रखा है और 2 गोट हैं वो बनाना लीफ के लिए फाइटिंग भी कर रही हैं। और वहाँ पर क्या देखती है, क्लाउड ऑफ फ्लाइज, बहुत सारी जो मक्खियाँ हैं वो बज़ करती हुई है ना। बज़ क्या होता है बच्चे, बज़ मीन्स होता है जो फ्लाइज की आवाज़ होती है उसको बज़ बोलते हैं ना, जो आवाज़ आती है उसको, उनके आसपास पैरों के आसपास घूम रही हैं। रोटन स्मेल, मतलब रोटन मीन्स क्या होता है बच्चे, रोटन मीन्स होता है बहुत सड़ी हुई सी स्मेल, है ना, जो हमें बहुत बदबूदार जो होता है वैसी स्मेल एयर में आ रही है वहाँ पे। गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, और गर्ल क्या करती है वहाँ से स्क्वैशी बनाना को लेती है, एक स्क्वैशी बनाना से लेती है और वीलू को दे देती है कि ये तुम्हारा खाना है। वीलू वॉज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टओवर्स? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम a dog? I only take untouched food. Here, some more catch. She threw him a vada. Vilu looked at it with disdain. अब वो क्या करता है, डिस्टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको देखता है, जैसे ही वो बोलती है बनाना है, उसको बहुत लगता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, कोई हम डॉग है, मैं हमेशा अनटच्ड फूड ही खाता हूँ और मैं बचा हुआ खाना कभी नहीं खाता, है ना। तो वो बोलता है, इस तरह से बात करते हैं और वो क्या करती है, शी थ्रू हिम अ वड़ा, तो अब उसकी तरफ क्या फेंकती है, वड़ा को फेंकती है। वीलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, और उसको भी डिस्टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको देखता है वो। कम ऑन नियर, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, don't think I have money to buy food for you. You'd better eat what you get until you have your own money.
और वो कहती है आ जाओ पास में आओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना देती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए पैसे से खाना खरीदूंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना, और इससे बेटर खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। Vilu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. अब वीलू बड़ा हेजिटेट हो रहा था और लेकिन उसको भूख इतनी ज़्यादा लगी थी। अब इतनी भूख लगने की वजह से बच्चे क्या करेंगे, तो वो तो खाएंगे ही ना, तो उसने बनाना को भी खाया, वड़ा को भी खाया, इस तरह से उसको जो भी मिल रहा था वहाँ पर वो खा रहा था। और लास्ट में गर्ल को क्या मिला, गर्ल को एक बनाना ही मिला, वो उसने खा लिया। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you'll have to wait for them for finish lunch. You have wait if you want. I have to work. I'm going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack and she walked off. अब वो क्या कहती है कि अगर तुम्हें और भूख लगी है तो तुम्हें यहाँ पर लंच फिनिश होने तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि लंच फिनिश होने के बाद जब यहाँ पर आएगा खाना वही तुम खा पाओगे। लेकिन मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। और वहाँ से वो क्या करती है, कपल ऑफ बॉटल्स को उठाती है और वहाँ पर जो हीप था, ठीक है, जो कूड़े का ढेर था, वहाँ से बॉटल्स को लेती है, अपनी सैक के अंदर डालती है और वहाँ से चली जाती है। वीलू पैनिक्ड. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. अब वीलू क्या होता है, पैनिक हो जाता है ना। पैनिक होना बच्चे क्या होता है, मतलब थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो जाना ज़्यादा और परेशान हो जाना, कि पैनिक हो जाता है और उसको महसूस होता है कि गर्ल ने क्या किया है, गर्ल लेफ्ट हिम। और यहाँ पर उसको रियलाइज होने लग जाती है कि ये चीज़ कि उसने उसकी हेल्प की है। और यहाँ वो अब क्या करेगा, कहाँ पे रहेगा, उसको तो कोई आइडिया नहीं है। तो अच्छा होगा मैं उस गर्ल के साथ ही चला जाऊं, और वहाँ से वो भाग जाता है। he called. He did not even know the girl's name. What's your name? He asked, hurrying behind her. अब वो क्या है, जब उसको पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ पर करना क्या है, मैं कहाँ पर रहूँगा, तो उस लड़की के पीछे जाता है भागा भागा और उससे पूछता है भागते हुए, तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम तो बताओ, इतनी जल्दी में तुम क्यों हो। ही लुक्ड. अब वो क्या करती है, शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड. ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया. आई एम नॉट फॉलोइंग यू. तो अब वो क्या कहती है कि अच्छा तुम मेरा पीछा कर रहे हो, और इस तरह आसपास देखती है और बोलती है तुम्हें अभी तक मेरा नाम भी नहीं पता, मेरा नाम जया है, आई एम नॉट फॉलोइंग यू। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, कम इफ यू वॉन्ट, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो टू होम टू गेट अनदर वन। तो कहती है मेरा बैग जो है वो फुल हो गया है, मैं अब घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरा बैग लेना है ना, दूसरा सैक को लेना है। जया एंड वीलू वॉक्ड along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. We are a Telecane now. She was the Buckingham Canal and said Jaya. अब वो जया और वीलू वहाँ पर आते हैं, उनको आधा घंटा हाफ एन आवर लग जाता है, और वहाँ पर आते आते वो देखते हैं ब्रिज के नीचे आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा डर्टी टिकल्स है, वाटर मतलब पानी बहुत गंदा है ना, और ऐसे उसमें से स्मेल भी आ रही है। तो ऐसा वो एरिया पर वहाँ पर आ जाते हैं। दैट्स अ बकिंगहम कैनाल थी वो, है ना। जया बोलती है ये क्या है, ये बकिंगहम कैनाल है। वीलू स्टेयर्ड एंड दैट वाज अ कैनाल. Near some puddles of waters was a row of strongest hut and he had ever seen. They were built out of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, woods and plastics. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. तो वीलू उनको देखता है, अच्छा कैनाल को, this was a canal, ये कैनाल थी। near some puddles of water, row of strangles, तो वो सारी सीन को वहाँ पर देखता रहता है। वहाँ पे बहुत सारे मेटल शीट्स हैं, टायर्स हैं, ब्रिक्स हैं, वुड हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, और वहाँ पर वो देखता रहता है उनको चीज़ों को, और कुछ टाइम के लिए वो इस तरह से ही उन चीज़ों को देखता है। Is this where you live? The houses are strange, said Vilu. In our village, the houses are made up of wood and palm leaves. तो वो देखता है उसके घर को और बड़ा स्ट्रेंज फील करता है कि तुम यहाँ पर रहती हो, हमारे जो गांव में है वो घर किस तरह के बने होते हैं, मड एंड पाम लीव से बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप अनदर एम्प्टी वन। तो वहाँ पर वो जाती है और अपना जो सैक लिया था उसको वहाँ पर रख देती है और दूसरा सैक वहाँ से उठा लेती है। सो वो बोलती है लेट्स गो। शी टर्न टू वीलू एंड गिव हिम अ शो, एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी।
वो बोलती है कि चलो मेरे साथ मेरी हेल्प करो और इसको आप पहन लो, wear these and come with me. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. Vilu was confused. What work did she want to do with these things? The only work he had never done was on the landowner's farms, weeding and talking cows out और टू द ग्रास. तो क्या देखता है कि वो देती है उसको पहनने के लिए कुछ ओल्ड शूज देती है विदाउट लेसेस और एक पोज्ड सैक करती है और वहाँ पर बोलती है अपने हाथ में लो और चलो. वो वीलू जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है इन चीज़ों के साथ, है ना. और क्योंकि उसने क्या किया था, उसने तो गांव में हमेशा क्या किया था कि जो काउस थी उसको ग्रेज करने के लिए लेके जाता था, है ना, फार्म के अंदर ग्रेज करने के लिए लेके जाता था. आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया. तो पूछती है, वो क्या पूछता है, जया से पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है कि जहाँ पर फार्म वगैरह है या फिर कहीं पर हमें काउस को लेके जाना है. शी लाउड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड एंड फार्म्स, देयर इज नो फार्मर्स हेयर एंड वी आर रैग पीकर्स. तो बोलती है यहाँ पर, वो हंसने लग जाती है कि यहाँ पर कोई फार्म वगैरह नहीं है और ना तो यहाँ पर फार्मर्स है कोई भी. यहाँ पर हम कौन है, हम रैग पीकर्स हैं. रैग पीकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. तो बोलती है कि देखो मेरे जो सैक है उसको देखो, हम यहाँ क्या करने, हमने बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया है. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर एंड आज वीलू. तो वीलू पूछता है ये तुमने कहाँ से कलेक्ट किया है. फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स यू कलेक्ट रबिश. वीलू हैड नेवर हैड ऑफ सच थिंग्स. तो बोलते हैं कि ये जो रबिश थिंग्स होती हैं उनको ही हम कलेक्ट करते हैं. तो वीलू को बड़ा, ये ऐसा काम कभी किया ही नहीं था, तो उसको बड़ा वो ऐसा हो गया कि ये ब्लॉक हेड है ना, कि मतलब बोलते हैं ना सुनपना आना. ब्लॉक हेड मीन्स क्या होता है बेटा, सुनपना, है ना. ब्लॉक हेड हो गया, वो मतलब कुछ सोचने की क्षमता ही नहीं रही. और इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स वी सेल इनटू जाम बाजार जग्गू. तो बोलती है कि हम सब चीज़ों को कलेक्ट, इट्स नॉट एन रबिश. वो बोलती है कि ये कोई रबिश वबिश चीज़ें नहीं है, जो पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सच थिंग्स हैं, हम इनको जाके जाम बाजार जग्गू के पास. वीलू वॉज पजल्ड. ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश. Who's जाम बाजार जग्गू? Why is he buying all this? तो अब ये यहाँ पर सोचने लग जाता है, काफी पजल हो जाता है वीलू और बोलता है कि मैंने तो हमेशा रबिश को फेंकते हुए देखा है ना, सब फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, लेकिन खरीदता कौन है. तो और ये जाम बाजार जग्गू कौन है ना, और जो इन चीजों को खरीदता है फिर वो उसका खरीद के उन चीजों का क्या करता है. यू थिंक ही बाय इट फॉर शो. तो लगता है कि शायद वो इनको बेच देता होगा, फैक्ट्री में बेच देता है. कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. तो वो उसको बोलती है कि चलो चलो चलते हैं, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है. वीलू डिड नॉट मूव. वीलू वहां से हिला भी नहीं. ही हैड रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बीन्स पॉक्ड एट हिम एंड विद हर स्टिक. अब वो क्या करती है, वहाँ पर वीलू जो है काफ़ी देर तक तो वहाँ से गया नहीं, फिर वो क्या करता है, ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस. अब वहाँ से नहीं हिलता और वहाँ पर जाकर देखने लग जाता है कि गार्बेज बिन किस तरह से हैं. तो ऐसे ही वो जो मतलब चीज़ों को आसपास देखने लग जाता है. लुक हेयर, शी शाउटेड. वो एकदम से चिल्लाती है, यहाँ पर देखो. इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी वोंट गेट एनीथिंग. डोंट जस्ट स्टैंड हेयर posing, big hero, I am trying to help you. Who filled your stomach today? Vilu scratched his head and sighed. I'll do it for now, he thought, until find a better job. अब जब तक वो क्या करता है, वो ऐसे ही वहाँ पर बोलते हैं कि आ जाओ कलेक्ट कर लो, अगर तुम कलेक्ट नहीं करोगे तो कोई और इनको लेके चला जाएगा और फिर तुम्हारा आज का खाना कैसे होगा, तुम्हारा स्टमक फिल कैसे होगा, तो उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा. तो हीरो, बिग हीरो, यहाँ पर मत खड़े हो इस तरह से और आओ हेल्प करो. तो इस तरह से वो वीलू फिर क्या करता है, ऐसे ही सोच में डूबा हुआ था, तो स्क्रैच करता है अपने हेड को और फिर सोचता है चलो तब तक यही कर लेते हैं जब तक कोई बेटर जॉब मुझे नहीं मिलती. तो आपने देखा कि इस तरह से वो छोटी लड़की उसकी हेल्प कर रही थी और एक एज ग्रुप के बच्चे एक दूसरे को समझते भी हैं, अंडरस्टैंडिंग करके, और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. तो ये छोटी सी स्टोरी थी बेटा जिसमें हेल्पिंग से रिलेटेड थी. तो इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों.